सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूरम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की एक वो पत्रिका में एक छोटे से आलेख के माध्यम से कहानी पढ़ने में आई। वो कहानी थी एक जाना माना विशेष दार्शनिक को, अब वो अपने देश में भारत की संस्कृति के बारे में उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने महसूस क्या किया, उसने लिखा उसमें जो पढ़ा कि भारत के कण कण में भगवान बनने की क्षमता है। वहाँ लेखक का आशय कण का अर्थ व्यक्ति में वह परमात्म तत्व विद्यमान है। यहाँ व्यक्ति की आस्था और भगवत सत्ता के बारे में जब हम सोचते हैं, भगवान के प्रति आस्थावानों की हम सोचते हैं, तो यहाँ हम एक पाषाण को भगवान का आकार देकर के उसमें भगवत सत्ता की स्थापना करके उनकी आराधना, उस महापुरुषों की आराधना किया करते हैं। जब उसने भारत के इस कल्चर को पढ़ा और उसने ये अनुमान लगाया कि जब भारत का प्रत्येक कण कण में भगवत सत्ता विद्यमान है और वो बड़ी जिज्ञासा के साथ, क्योंकि जाना माना व्यक्ति है, जब भारत की राजधानी पर उतरा और उतर करके सब लोग आश्चर्यचकित, इतना बड़ा आदमी है और पैरों में जूते नहीं है। बड़ा देखिए, भक्ति की हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, तो अपने भगवान हो, किसी के प्रकार कहीं पर भी कोई भी भगवान हो, उनके प्रति बहुमान सम्मान करता है। अभी हम देख रहे थे यहाँ से हमारी बहुत सारी महिला वर्ग जा रहा था, तो जैसे ही वो आए, यहाँ देखा कि भगवान सामने बैठे हैं, तो उन्हें अपने जूते उतारे और हाथ में ले लिए। क्यों? ये किनके प्रति उनकी भक्ति है? संत सभा हो, भगवान बैठे हो, उनकी वो आस्था, उन्हें देख करके मुझे वो कहानी ये याद आई
और याद आकर के तो जब वो उतरा और चारों तरफ से उसको उतरते ही पत्रकार लोगों ने, जब कोई आश्चर्य नयापन दिखे तो लोग पूछते हैं कि भाई आप इतने बड़े आदमी होकर के, इतने महान व्यक्तित्व होकर के बिना पैर में जूते, और लोग तो आप तो जाओगे तो बिल्कुल जूते आप लगा रखते हो, पहने रहते हो, आपने जूते क्यों नहीं पहने? क्या आपका पहनने का त्याग है? बोल के नहीं है, मैं जूते पहनता हूँ। लेकिन आपने जूते क्यों नहीं पहने? तो उस व्यक्ति का बड़ा अच्छा उत्तर था। उत्तर ये था कि मैंने अपने ज्ञान से, या ये कहो कि मैंने यहाँ के इतिहास को पढ़ा, और इतिहास को पढ़ कर के मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ का प्रत्येक कण कण में भगवत सत्ता विद्यमान है, यानी भारत का प्रत्येक कण में वह भगवान सत्ता विद्यमान है। यहाँ का इतना पवित्र जीवन है, इतना अच्छा आचरण है। तो ये मैंने अनुमान लगाया कि भारत की भूमि तो एक मंदिर के समान है। कैसी है? उसने अपने चिंतन में लिखा कि भारत की भूमि तो एक मंदिर के समान है। अब ये बताओ भाइयों, आप लोग भगवान के मंदिर में पैर में जूता पहन के जाते हो क्या? देखिए, हमारे अपने भगवान के प्रति हमारी आस्था हो या ना हो, पर आपकी संस्कृति को पढ़ कर के एक विदेशी व्यक्ति के अंदर ये आस्था होती है। उन्होंने जो पढ़ा, कभी कभार क्या होता है, हमें जो मिलता है, हम जो देखते हैं, उस सामने वाली उस चीज की कीमत नहीं समझ पाते। लेकिन जिनको इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती, उनके लिए यह बहुत बहुमूल्य चीज हुआ करती है। इसलिए बंधुओं, भारत एक ऐसी धरती है जहाँ पर बहुत सारे धर्म की उपासना करने वाले हैं, धर्म की अपने अपने हिसाब से आराधना करने वाले हैं। पर धर्म की परिभाषा किसे कहा? अगर हम इन पंक्तियों से धर्म की परिभाषा को कहें तो इसको ही धर्म कहा। उन्होंने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नम नहीं अधमाई। एक सामान्य सी परिभाषा, सामान्य से सर व्यक्ति के लिए कहा गया कि धर्म किसको कहा है। परहित धर्म सरस नहीं भाई, ये कहा गया कि अगर तुम किसी के दूसरों का हित करना चाहते हो, दूसरों के हित की भावना करते हो, दूसरों के हित की कामना करते हो, अपना हित तो उसमें निहित होता ही है। इसलिए वहाँ जो को परहित सरस धर्म नहीं भाई। किसी को अहित मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा करने के भाव मत करो। बन सके तो कर सकते हो तो अच्छा करो, और नहीं कर सके तो बस सीधा है, अगर किसी को तुम सहारा नहीं बन सकते हो तो किसी को बेसहारा मत करो। ये हमारे धर्म की, हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। अगर हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी को दुखी करते हैं, तो इससे इस दुनिया में इससे बड़ा दूसरा कोई अधर्म नहीं है। उसको हम किसी को कष्ट पहुंचा करके धर्म माने, ये धर्म का अंग हो ही नहीं सकता। धर्म तो वह है जो दूसरों को हित करे और अपना हित उसमें निहित हो, जिसमें हो जाता है, वो धर्म है। आज के इस परिवेश में हम देख रहे हैं
बढ़ते हुए और ऐसे ही दिनों दिन हमारा विकास हो रहा है। लोगों ने आकर के कहा, कभी कभार कटाक्ष भी करते हैं लोग। एक बार की एक बहुत अच्छा हमने प्रसंग पढ़ा था, जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का साम्राज्य चल रहा है ना। और यहाँ पर जब ये दशा थी कि यहाँ पर भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की पूजा पाठ करना बहुत मुश्किल काम था, कहीं भी जाकर के वे। तो एक बार किसी ने जाकर के कहा, कटाक्ष किया, बोले गांधी जी से गांधी जी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया। क्या कटाक्ष किया? देखो, हम लोग सकल सूरत में सब एक से हैं, है ना। कैसे हैं? सब एक से हैं। हमारा धर्म सबका एक है, हमारा धर्म सबका एक है। और तुम भारतीय लोग देखो, कोई काला है, कोई गोरा है ना, कोई बदरंगा है, ना काला है ना गोरा है। तुम अच्छे के हम अच्छे। तो गांधी जी ने बड़ा सोच समझ करके उत्तर दिया। देखिए, बहुत अच्छा। आप लोग देखो, सुन करके लगेगा कि ऐसे मौके पर कभी कभार उत्तर दिया गया। बोले कि हाँ, गधे का रंग एक ही होता है, घोड़ा अनेक प्रकार के होते हैं। गधों का रंग कैसा होता है? एक ही होता है। और घोड़ों के रंग कोई लाल भी है, कोई सफ़ेद है, कोई काला है ना, कोई नीला भी है। तो बोले कि हम लोग घोड़ों की संस्कृति वाले हैं और आप लोग घोड़े पे बैठ का शान का अनुभव होता है। और गधे पे कोई बैठना चाहता है? कोई अपराध करे तो गधे पे बैठाते हैं। बोले हमारी भारत की संस्कृति एक तो वैसा है, अनेक धर्म है। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि अगर एक गुलदस्ता बनता है ना, और उसमें अगर अनेक रंग के फूल हों तो उस गुलदस्ते की शोभा बढ़ जाती है, चार चांद लग जाते हैं। लोग कहते वाह कितना अच्छा गुलदस्ता है। इसलिए कहा गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाली बात है। क्योंकि यहाँ अनेक धर्म है, अनेक प्रकार के उपासना करने वाले हैं। सब अपने सब हिसाब से अपने अपने धर्म की आराधना करते हैं। सब अपने आराध्य को मानते हैं, पर आराध्य को मान करके सबका सूत्र यही है कि परहित सरस धर्म नहीं। भाई यही धर्म है बंधुओं, हमारा कल्चर है, हम उस कल्चर वाले हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है, हम सब एक साथ मिलते हैं, एक नगर में रहते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले लोगों से कहें, मैं लोगों से कहता हूँ, अपने भगवान अपने मंदिर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव की दृष्टि से देखा जाए, मानव धर्म की दृष्टि से देखें तो तुम्हारी शकल में और हमारी शकल में कोई अंतर। पहले हमारा कौन सा धर्म है? मानव धर्म है। उस मानवता को हम समझें। आज ये हो रहा है कि रावण की शकल भी मानव जैसी थी, राम की शकल भी अपने मानव जैसी थी, पर दोनों मानवों में अंतर क्या हो गया? आज राम को हम सब लोग बड़े अच्छे आदर्श की दृष्टि से मानते हैं। कोई भी काम करते हैं तो भैया मंगलाचरण में शुरू में राम नाम लो और फिर काम चालू करो। भगवान का नाम लो और काम चालू करो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि रावण का नाम लो और काम चालू करो। अरे भाई, कोई भी काम में ऐसे लोगों को याद किया जाता है जिसने मानवता के रहस्य को समझाओ, मानवता के स्वरूप को समझाओ।
वो हमारा धर्म का स्वरूप है। अगर आज हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं, दिनों दिन हम आधुनिक विकासता की ओर आ रहे हैं, और ऐसे नहीं है, आज भारत की ओर सारे देशों की दृष्टि लगी हुई है। सिर्फ भारत का अगर विकास का अगर कोई आधार है, भारत का अगर कोई विकास का उत्थान का कोई कारण है, तो यहाँ का आचरण, यहाँ का सदाचार, यहाँ का कल्चर। एकता में अनेकता और अनेकता में भी एकता का सूत्र है। हम अनेक होकर के भी एक हैं, अलग अलग धर्म की आराधना करने वाले हैं, पर हमारा उद्देश्य अपने भगवत, अपने आत्म स्वरूप को और अपने आत्म कल्याण की भावनाओं को, हम जब भी कोई मंदिर में जाते, किसी भगवान को आराध मान करके उपासना करते हैं, तो हमारी भावना यही होती कि भगवान, जैसे आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, वैसे मैं भी आपके ही पथ पर चलकर आपके लक्ष्य तक पहुंच सकूं। यहाँ पर तलवाड़ा में 10 लक्षण महापर्व के बाद आज का ये जो विमान उत्सव का जो कार्य हो रहा है, और पूरी समाज और सबने मिलकर के, सभी लोग, यहाँ के सभी समाज के प्रतिनिधि भी आज यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे सरपंच जी भी यहाँ के, और बहुत अच्छा बात बताई अभी इन लोगों ने कि महाराज, इनके पिताजी बड़े अच्छे आस्थावान थे, तीर्थराज सम्मेशकर की उन्होंने वंदना की है ना? हाँ, तीर्थराज। और 10 लक्षण महापर्व में यहाँ 10 दिन तक उपवास किए, जलोपवास। यहाँ इस बार समाज में बहुत रिकॉर्ड बन गया है ना? उपवास करने वालों की संख्या इस बार 10 लक्षण में, किसी ने मात्र 10 दिन पानी भी नहीं लिया, सोचिए आप, ये साधना है। किसी ने मात्र पानी लेकर के 10 दिन तक। एक बात इसलिए कह रहे हैं महाराज, कई लोग आकर के थोड़ा सा आज की नवयुवक और लोगों की जिज्ञासा है, महाराज ये धर्म को ये खाने पीने से क्यों जोड़ देते हो? हमारा ये है, भगवान, वो कहते हैं भगवान का नाम लेना है, खूब अच्छे से खाओ पियो, भगवान का नाम लो। बंधुओं, भारतीय संस्कृति हमारी भोग प्रधान नहीं है। हमारी संस्कृति क्या नहीं है? भोग प्रधान नहीं, योग प्रधान है। यहाँ जब भी हम कोई ऐसे पर्व आते हैं, ऐसे महोत्सव आते हैं, तो यहाँ भोगों को प्रमुखता नहीं होती, क्योंकि खाना पीना ये भोग प्रधानता माना जाता है। और जिस संस्कृति में योगों की साधना करके अपनी इंद्रियों को संभाल करके जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, वही जितेंद्रीय बन सकता है, और जितेंद्रीय जो बनेगा वही भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकता है। तुम कहो कि यहाँ विषय भोगों में रच पच करके तुम कहो भगवत सत्ता को प्राप्त करने 3 काल में संभव नहीं है। आज हम जिनके भी आदर्श को उठा करके देख रहे हैं, चाहे बाटाम के आदर्श को उठाएं, चाहे हनुमान जी के आदर्श को उठा करके देख लें, उनका व्यक्तित्व तो यही था कि जब तक उनने प्रवृत्ति छोड़कर निर्वृत्ति के मार्ग को नहीं अपनाया, तब तक आत्म कल्याण का मार्ग उनको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हमारी संस्कृति भोगों की नहीं है, उपभोगी है। इसलिए उनको जो उत्तर दिया गया, वो संस्कृति हमारे पास है। हमें अपने आप को गर्व और गौरव करना चाहिए कि हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जहां ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। देखिए, और एक बात बताओ, अमेरिका में कोई तीर्थ है तुम्हारे यहाँ? कोई विदेशों में ऐसे, जैसे भारत में आपको ऐसे तीर्थ मिलेंगे?
शिखर जी हैं, है ना, और भी हमारे जैसे बद्रीनाथ हैं, कैलाश हैं, या कोई भी ऐसे बहुत अच्छे धाम हैं, क्यों नहीं हो वहाँ पे बताओ। वहाँ पे आपको बड़े बड़े हिल स्टेशन तो मिल जाएंगे, पर्यटक स्थल तो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर संत साधना स्थल वहाँ मिलेंगे नहीं, आराधना के अध्यात्म योग के साधना स्थल मिलेंगे नहीं। क्यों? वहाँ का कल्चर भोगों की दृष्टि वाला है, लेकिन हमारे यहाँ का भोगों के नहीं, उपयोगी योगों को बनाने वाला कल्चर है। हम अपने आप को सोच लेना, गर्व करना कि मुझे ऐसी संस्कृति मिली है, मुझे ऐसे देश में जन्म मिला है, हम ऐसे धर्म के वासी हैं, हम इस देश में वास करने वाले हैं। यहाँ अनेकता में एकता का सूत्र अगर मिलता है तो भारत की धरती पर ही देखने को मिलेगा। इसलिए हम किसी भी गांव शहर में जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ के उस धर्म के कल्चर को समझ लेना, अहिंसा के उस सिद्धांत को समझ लेना। इसलिए बस हमारी संस्कृति हम दिखने में रंग रंग में अलग अलग हैं, है ना, लेकिन हमारा धर्म अलग अलग नहीं है। उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है। मैं एक लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, गंगा नदी का उद्गम हुआ, गंगोत्री से निकली, है ना, हरिद्वार पहुंची तो हरिद्वार वाले कहते हमारे गांव की गंगा, है ना, घाट अलग अलग है। और नीचे पहुंचते जाते, जहाँ जहाँ से पहुंचते सब लोग, इलाहाबाद पहुंची या जहाँ भी जाती है, सब कहते हैं हमारे गांव की गंगा। घाट अलग अलग हो, लेकिन गंगा का प्रवाह क्या हो रहा है? चल रहा है। स्नान करने का तरीका, लोगों को उसमें अवगाहित होने का तरीका सबका अलग अलग है, घाट अलग अलग है। वैसे ही बंधुओं, धर्म भी उस गंगा नदी के समान है, बस अंतर इतना है कि हम उसको आराधना और उपासना पद्धति सबकी अलग अलग है। घाट अलग अलग हो सकते, पर गंगा अलग अलग नहीं हो सकती। धर्म का सिद्धांत सबसे पहले दया, अहिंसा, करुणा, प्रेम, वात्सल्य जहाँ होगा वहाँ धर्म का सिद्धांत होगा, जहाँ ये नहीं है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए एक जो गाथा है रामायण की, परहित सरस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा और कोई धर्म का सिद्धांत नहीं है। ये हमारी भारत की सबसे बड़ी संस्कृति वाला, ये तो कहें कि हमारे धर्म की अगर कोई परिभाषा पूछे भारत का धर्म क्या है, तो इस पंक्ति में पूरा पूरा समाया हुआ है कि यहाँ सबके हित की बात है, मात्र अपने हित की बात नहीं है। जो सबके हित की सोचेगा उसका हित तो अपने आप उसमें निहित हो ही जाएगा। हम ऐसे ही करें। आज के इस महामहोत्सव के अवसर पर सबके कल्याण की भावनाओं को जागृत करते हुए हम यही भाव, कभी आपको ये नहीं कहें हम दिखने में रंग रोगों में अलग हो सकते हैं, पर धर्म में अलग नहीं हो सकते। हम तो उस गुलदस्ते के समान हैं कि यहाँ पर कोई कितना भी कुछ भी कहे, पर हमारी अखंडता, हमारी सभ्यता, तो अगर कोई कुठाराघात करने की कोशिश करता है तो बंधु ध्यान रखना, अपनी संस्कृति में ये कहा गया, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है तो कोई ना कोई अत्याचार को शांत करने वाला जरूर आया है। उस अत्याचार का निरोध करने वाला जरूर आया है। हम उस अत्याचार पर कभी भी, सबसे पहले हमारे यहाँ किसी को मारने की बात नहीं कही जाती। एक और है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बदलो, बदला लेने की बात नहीं करो। व्यक्ति को बदल दोगे अपने आप बदल जाएगा, बदला लेने के भाव होंगे ही नहीं।
इसलिए क्षमा वाणी हमेशा एक दूसरे के प्रति, सबके प्रति आपस में हम करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, मिलते जुलते रहना चाहिए। ये संस्कृति का हमारे अंदर बहुत बड़ा उपकार है। सबसे पहले गर्व करो कि हम भारतीय हैं, भारत की धरती पर आए हैं। ये हम भगवान महावीर राम की धरती पर जन्म हुआ है, हनुमान की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। गर्व और गौरव हमें होना चाहिए, और जिसको इसका गर्व और गौरव होगा वो कभी भी दूसरों को अहित करने की बात कर ही नहीं सकता। हम बस इतना कहते हुए ब्राह्म बहुत करीब करीब 2-2.5 महीने तलवाड़ा में रहते रहते हो गया है, और करीब 40-45 दिन का प्रवास अभी और बाकी है ना, चतुर्मास का, है ना। और भी बस आगे क्या होगा, कैसा हो गया, तो अभी जैसे घोषणा की गई है ना, कि आगे चतुर्मास के बाद, दीपावली के बाद विधान होगा। एक बड़े रूप में बहुत बृहद समोषण की रचनाएं होगी, 24 समोषण की रचना भी होगी। अब उनके पात्रों का चयन भी 29 तारीख को होगा। तो अभी से मनमा बना लेना कि हम अपने आप को भगवत पथ के मार्ग पर कितने बढ़ा सके, कितने उन तक वहाँ तक पहुँच सके, कितने पहुँचने का प्रयास हम कर पाएंगे। तो और कुछ नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो अपने आप को, अपने भगवान को प्राप्त कर लेना, यही बड़ी चीज़ है। धन संपत्ति मिली है बंधु, आज है कल होगी, कोई भरोसा नहीं। इस पर भरोसा मत करना, भगवान पर भरोसा करना है भरोसा। किसी ने पूछा भरोसा किस पे करें, अपनी संपत्ति पे, अपने धन पे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मत करना, इनका भरोसा मत करना, कुछ भी भरोसा नहीं है। भरोसा करना तो अपने भगवान पर करना, अपने गुरु पर करना, क्योंकि इन पर भरोसा करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और धन संपत्ति पे भरोसा करोगे तो इसका कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारे साथ है, कल किसके साथ हो, कोई भरोसा नहीं है। तो हम अपने आप को, अपने भगवान पर अपने आप के आस्थावान भक्ति को बनाए रखें। इसी भावना से बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवाणी स्तुति हो उससे पूर्व